जो इवेंट है अयोध्या का, 22 का इवेंट, सारे धर्मशास्त्र कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि उसका कोई औचित्य नहीं है। कोई तो तिथि होती है, कोई तो हमारे यहाँ पूजा अर्चन का तरीका होता है कि आप अपने हिसाब से 16 तारीख से यह शुरू हो जाएगा और 22 तारीख तक ये चलेगा। 22 जहां रामलला विराजमान, अभी केशव मौर्य जी का स्टेटमेंट आपने, रामलला विराजमान होंगे, रामलला विराजमान होंगे नहीं, रामलला विराजमान है। रामलला विराजमान की तरफ से ही पूरा कोर्ट में केस लड़ा गया। तो रामलला विराजमान है, उनका दर्शन हम करते हैं, उसमें आस्था। लेकिन जिसे हिंदू धर्म गुरु ही न स्वीकार कर रहे हैं, जो पूरी तरह से राजनीतिक कार्यक्रम हो, उसको हम नहीं स्वीकार करेंगे। ठीक है त्रिपाठी, आज तक किसी मंदिर से दर्शन के लिए निमंत्रण पत्र बटे हैं क्या? ठीक है त्रिपाठी जी, कोई निमंत्रण पत्र आया क्या? ठीक है, पूरी तरह से पॉलिटिकल। ठीक है त्रिपाठी जी, मैंने पूरा समय दिया, आप मेरे मित्र हैं, विद्वान हैं, इसलिए 2-3 बातें कह के आगे चलूंगा, क्योंकि तथ्य साफ रहने चाहिए, कि कोई कम बोले कोई ज्यादा बोले बहुत महत्वपूर्ण नहीं, संवेदनशील विषय है, देश के सामने तथ्य साफ होने चाहिए, उसमें घोर माठा नहीं चलेगा। कुछ विषय उठाए त्रिपाठी जी ने, क्या कांग्रेस उठा रही है? कांग्रेस के पास शोध करने वाले कमजोर लोग हैं, या उनकी तनख्वाह कम है तो काम कम कर रहे हैं, तनख्वाह बढ़ाओ। एक बात जो कही, भाई ओपी सिंह जी आप भी नोट कर लीजिए, आपके आगे काम आएंगे ये विषय, क्योंकि कई बार तथ्य किसी इनके काम आते, कई बार आपके। कहा कभी निमंत्रण बटे, हां, सोमनाथ के पुनरुद्धार का निमंत्रण बटे थे, जवाहरलाल नेहरू के पास भी निमंत्रण आया था, इसलिए ये प्रचार बंद कर दीजिए तत्काल, अभी से ही दिल्ली तक मैसेज कर दीजिए कि झूठा प्रचार है, भैया बंद कर देंगे हम लोग, ये नहीं करेंगे। दूसरी बात कही कि कोई साधु संत नहीं मान रहा, लाखों साधु संत देश भर में और 10,000 साधु संत अयोध्या में पलक पावड़े बिछा के 22 तारीख के उस अभिजीत मुहूर्त का इंतजार कर रहा है। कांग्रेस सर्टिफिकेट जारी करेगी। तीसरी बात जो खड़गे से लेके और नीचे तक कही गई कि शंकराचार्य नहीं मान रहे, मैं कांची काम को रिपीट कर चर्चा नहीं करूंगा, मेरे लिए वो भी बहुत प्रतिष्ठित पीठ है, लेकिन चलिए 4 शंकराचार्य हैं, उसमें 2 ने आधिकारिक तौर पर कहा कि शास्त्र सम्मत, लोक सम्मत, धर्म सम्मत, हम प्रसन्न, 500 साल के संघर्ष के बाद रामलला की नव्य मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है। शारदा पीठ द्वारिका के शंकराचार्य महाराज ने कहा, हमारे यहां कहा, उनसे पूछा कि कांग्रेसी कह रहे कि भाई शंकराचार्य नाराज है, बोले कौन कह रहा? बोले उनको अयोध्या जाना ही नहीं है, शंकराचार्य जी की शब्द उद्धृत कर रहा हूं, उन्होंने कहा उनको अयोध्या जाना ही नहीं है, हमारी आड़ ले रहे हैं झूठे। बोले भाई शंकराचार्यों से तो राजनीति ना करें कम से कम विपक्ष वाले। ये तर्क खत्म हो गया, ये प्रचार ध्वस्तीभूत हो गया। और एक बात कह दूं जो अभी त्रिपाठी जी ने नहीं कही, बाकी जगह कांग्रेस वाले कह रहे, त्रिपाठी जी भी उससे अगली बार में कहते, उसका भी निस्तारण कर दूं, आगे झंझटी खत्म हो, बहस अच्छे से चले। कहा जा रहा है, अव्वल तो मैं इस बात से बड़ा प्रसन्न हूं जोशी जी, नारद संहिता से लेकर शारदा तिलक ग्रंथ तक का वाचन कर रहे हैं वो लोग जो कभी सत्यनारायण कथा नहीं सुने। क्या ये इससे बड़ा रामराज्य कोई आ सकता है? मुहूर्त के ग्रंथों पर चर्चा कर रहे हैं वो लोग जो सत्यनारायण कथा नहीं सुने। क्या यही तो रामराज्य है? मैं तो रामलला के चमत्कार से गदगद हूं। अभी तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, अर्चनावतार नहीं हुआ उनका। प्रभु की मूर्ति को अर्चावतार कहते हैं हम लोग शास्त्र की भाषा में, अर्चना के लिए अवतार लेती है मूर्ति। अभी तो वो हुआ ही नहीं, तब मैं देख रहा हूं इतना बदलाव आ गया है। ऐसे ऐसे ग्रंथों का नाम को गूगल से ढूंढ के ला रहे हैं लोग। लेकिन एक बात कह के फिर मैं आगे जाऊंगा, ये तथ्य है त्रिपाठी जी, आपके काम आएगा ये तथ्य, क्योंकि पूरे चुनाव भर चलेगा। राहुल जी भी मानेंगे नहीं, वो भी जिस बात को पकड़ लेते हैं उसको पीसते रहते हैं, इसलिए आपको समझना जरूरी है। 1951 में, मई 1951, जोशी जी आप भी समझिए, मई 1951 में सोमनाथ में प्राण प्रतिष्ठा हुई। क्या? भारत के राष्ट्रपति के हाथों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और मई 1965 51 में प्राण प्रतिष्ठा हुई और 65 साल कितने हुए? 14, मेरे ख्याल 14 हुए। 14 साल बाद उसमें कलश स्थापना हुई और कौशेय ध्वज की स्थापना हुई। वो शास्त्र सम्मत था, विधान सम्मत था कि नहीं था? उस वक्त तो उसमें सारे कांग्रेसी थे, आज के कांग्रेसियों से बड़े कांग्रेसी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि वो अजय राय से छोटे थे। बाबू राजेंद्र प्रसाद खड़गे जी से तो बड़े ही थे। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी,
14 साल बाद कलश स्थापना हुई थी। आज मैं किसी को देख रहा था, कोई सवाल उठा रहा था कि कलश नहीं रखा जाता है तब तक मंदिर होता है क्या? मैंने कहा गजब ज्ञान है भाई, पता ही नहीं। दर्जनों मंदिर हैं जिनमें गर्भगृह बना, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, मंदिर शुरू हो गया, उसके बाद 10 एकड़ 20 एकड़ में बना। और एक आखिरी बात कह दूं, ओपी सिंह, ये पूरा सोमनाथ मंदिर मालूम कब बना है? ऑफिशियली राष्ट्रार्पित कब हुआ? त्रिपाठी जी, आपको जान के हैरानी होगी, ये कांग्रेस के रिसर्च डिपार्टमेंट को भेजिएगा। उसको शंकर दयाल शर्मा ने अपने टेन्योर में राष्ट्रार्पित किया। क्या राजेंद्र बाबू के समय में प्राण प्रतिष्ठा हुई और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के समय में राष्ट्रार्पित हुआ संपूर्ण मंदिर। त्रिपाठी जी, क्या किया जाए? इसीलिए कहता हूं बड़ी कठिन है डगर पनघट की। ग्रंथ पढ़ो तो असली पढ़ो। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री राम।